नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, चुनाव की सरगर्मी दुर्गा पूजा के बाद जैसे ही शुरू हुई, सभी राजनीतिक दल वो गंभीर मुद्दे को जनता के समक्ष उठाना प्रारंभ कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा दरभंगा के नाका नंबर 5 अवस्थित बिजली विभाग के कार्यालय पर आज धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी के साथ कांग्रेस के कई नेता भी थे। डॉक्टर मदन मोहन झा, एमएलसी के पुत्र माधव झा भी आज खुलकर मीडिया के समक्ष आए और बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर गरीब जनता को लूटने का एक माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी। देखिए आज धरना प्रदर्शन के क्रम में क्या कहते हैं माधव। हो गई, अगर कुछ त्रुटि है उसे दूर की जाए। इस सरकार की हड़बड़ी का कारण क्यों है? एक ऐसा योजना जो जन लोगों के प्रति नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये बेसिक जो योजनाएं होती हैं उसमें सरकार सबसे पीछे है। अब स्मार्ट मीटर लगाने में सबसे आगे, ऐसा क्यों? ये उनसे पूछना चाहिए जो इसमें तेज़ी कर रहे हैं। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह मिले हुए हैं और इसलिए इसमें रफ्तार दी जा रही है ताकि एक बार ये लग जाए तो इसमें वापस ना लिया जा सके। जो जनता इसका विरोध कर रही है, पूरे गांव की बिजली काट दी जा रही है। किरासन तेल नहीं मिलेगी तो लालटेन नहीं जलेगा। ये सरकार की योजना है, इनको डराओ और धमकाओ ताकि ये चुप हो जाए। लेकिन ये भूल गए हैं कि अंत में 5 साल बाद जब मौका मिलता है तो जनता के पास एक हथियार होता है। वो आज उन्हें डरा देंगे और फिर जब 9 महीने बाद उनके साथ वोट देने जाएंगे, यही जनता उसी अंधेरे में इन्हें खदेड़ेगी, तब इनके पास जवाब नहीं होगा। परिचय दे दीजिए। मैं माधव, डेलीगेट, भूमि विकास बैंक निर्देशक। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बिहार सरकार के द्वारा बिहार के जनता को स्मार्ट मीटर के सरकार के निर्णय जो जनता को ऊपर में थोपी जा रही है, इसके बरखिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जन जागरण और आंदोलन करने जा रही है। उसी क्रम में आज हम दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा दरभंगा में बिजली ऑफिस के समक्ष हम लोग इस मुद्दा पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए और उसके आड़ में स्मार्ट मीटर लगा दिया उन्होंने। एक तरफ उधर 5 किलो अनाज देते हैं, दूसरे तरफ स्मार्ट मीटर लगाते हैं, क्योंकि सभी के घर में बिजली है। मट्टी तेल तो है नहीं, लालटेन तो जलता नहीं है, तो बिजली तो जलाना ही पड़ेगा। इस दुगुना तिगुना इसका जो है मुआवजा लिया जाता है। हम लोग इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन दे रहा है, कर रहे हैं। सड़क से सांसद तक हम लोग इसका आंदोलन करेंगे और वहां तक जाएंगे। दूसरी बात, पहली बात, दूसरी बात, आज आपने पेपर में पढ़ा होगा, नीतीश सरकार डर गए हैं। आज नीतीश सरकार ने लिखा है कि बिजलियों में यहाँ फायदा होगा, हिफाजत होगी। आज का पेपर आप हिंदुस्तान पढ़िए। हो सकता है कहीं हम लोग धरना प्रदर्शन से डर गए हो। जब तक वो लोग इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग जब तक धरना देते रहेंगे, जब तक धरना तो अभी यही है, मगर हम लोग सड़क से सदन तक गए, सब जगह जाए। जब इसका आगाज़ हुआ है, अंजाम तक तो जाएंगे। अंजाम अच्छा ही होगा, सरकार फेवर में होगा अंजाम। सरकार युद्ध स्तर पे स्मार्ट मीटर को लेकर के कई जगह बड़ी बड़ी बैठक कर चुकी है और बड़ी तेज़ी से लगाने के लिए बात कह रही है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उसमें देखते हैं किसकी जीत होती है। गलत तो हमेशा गलत ही होता है ना। इसमें गलत क्या? कुछ करेंगे नहीं और बिल जिसको जो चाहेगा दे देंगे तो गलत ही ना है। आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लग जाएगा, आप खुश हैं उससे? अपनी बात कीजिए। अभी जेई साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ हमने स्मार्ट मीटर लगाया है अभी तक किसी का कोई कंप्लेन नहीं आया। अगर आप लोग चाहें तो एक स्मार्ट मीटर, एक प्रीपेड मीटर दोनों लगा करके हम
दिखाना चाहते हैं कि साक्षी क्या है, एक भी मीटर का फ़र्क नहीं होगा यूनिट का। यही साहब तो एम्प्लॉय हो गए ना उनके। इस पर मेरा यही कहना है कि जो भी स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जैसे टाउन में देखा जाए तो लगभग 44% मीटर लग गया, लगभग 36,000, और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 के आसपास, दरभंगा के बता रहे हैं। तो इसमें जो मीटर लगा चुके हैं उनके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं लगाए हैं उन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि हम लोग जो है, जो स्मार्ट मीटर है, जहाँ बोलें, जिस घर में बोलेंगे हम वहाँ पे एक और चेक मीटर लगा देंगे, ठीक है। अगर उसमें 1 यूनिट का भी डिफरेंस आएगा तो फिर हमको बताएं कहाँ डिफरेंस आ रहा है। इनका मानना है कि सर कि अभी तो हो सकता है कि ये कम मीटर हो, लेकिन ये मीटर लगने के बाद में इसका फीचर जियो के तरीके से उल्टा हो जाएगा ग्राहकों के लिए। जैसे 49 रुपये का प्लान शुरू का अब 900 रुपया पड़ रहा है डायरेक्ट। नहीं, वैसा नहीं होगा। इस प्लान, इसमें टैरिफ है, हम लोग कराता है, ठीक है। वो टैरिफ के हिसाब से ही शुरू में जो है स्मार्ट मीटर का कहना है कि पहले लुभाया जा रहा है, उसके बाद जितना यूज़ किया उतना अमाउंट का होगा, आपका कटेगा। यही ना स्मार्ट मीटर का फंडा है। स्मार्ट मीटर में है फंडा ये, जैसे मीटर सेम है, वैसे समझा जाए पहले, मीटर दोनों सेम है। कन्वेंशनल मीटर जो पहले तो वही मीटर लगा हुआ है, इसमें सिर्फ जो है सिम कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। सिम किस कंपनी का लगा ये बता सकते हैं आप? जियो कंपनी लगा हुआ है। अच्छा, मीटर को कौन हैंडल कर रहा है? स्मार्ट मीटर हैंडल कर रहा है इसमें एजेंसी, जैसे है हम लोग टाउन में है EDF EESL है और NBPDCL, दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर रूप में चल रहा है। कुछ जैसे कि सिस्टम है, हम लोग से बिलिंग करना हम लोग के हाथ में है। ऐसे ऐप है, EDF एजेंसी का ऐप है, जैसे डिडक्शन वगैरह, पैसा काटना उठना सब उनका है। तो डायरेक्ट हम लोग के डाटा में उसका लिंक किया हुआ है, इसीलिए सारा ओवरऑल देखा जाए तो हम ही लोग हैं, इसका NBPDCL ही है सब। अच्छा सर, इसमें जियो का सिम ही मस्ट है या फिर दूसरी कंपनी का लगा सकते हैं? ऐसा क्या कस्टमर की बिना परमिशन के या उसकी रजामंदी के अवेलेबिलिटी पे है? नेटवर्क चूँकि जियो का अच्छा रहता है इसलिए वो लगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जियो का एयरटेल लगा, एयरटेल लगता है। जैसे पहले जो था, जब हमको लगता है 2017-18 जो लगा था ग्रामीण क्षेत्र में, जब हम ग्रामीण क्षेत्र में थे तो उसमें BSNL लगा हुआ था। नेटवर्क कंपनी द्वारा तो कॉन्ट्रैक्ट भी है या फिर आप स्वतंत्र हैं, किसी भी नेटवर्क को किसी को लगा सकते हैं? ऐसा कुछ मेरे अच्छा सर, खास प्रश्न, जिन इलाकों में लग चुकी है वहाँ पे आपने कभी जाकर के वहाँ के लोगों से मिलकर वेरिफिकेशन किया है? हाँ, वेरिफिकेशन किया है मैंने। क्योंकि आज से ठीक 1.5 साल पहले जब आपके उर्दू नीम चौक में आपने लगाया था, लोगों का अचानक रातों रात लाइन कटना शुरू हुआ, उनके तो यहाँ पे आकर के भारी प्रदर्शन हुआ था। रातों रात तो लाइट नहीं कटता, लाइन कटने का टाइम 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच। यहाँ पे वीडियो फुटेज भी है, यही पत्रकार सब भी हैं जिन्होंने बनाई ये खबर। और हाँ ठीक है, आपके अधिकारी ने कोई सपोर्ट नहीं किया था? सब लोग आए हुए थे उस टाइम पे। हम 5 जो है लोग के यहाँ जो शिष्टमंडल के थे वो भी आए थे, धरना प्रदर्शन उन लोगों के द्वारा भी किया गया था। सबके यहाँ हम लोग चेक मीटर लगाए थे, नॉर्मल मीटर भी और वो भी स्मार्ट मीटर भी, दोनों में बराबर सेम आया था रीडिंग। ये चीज़ आप लोग के माध्यम से पेपर में दिया भी गया था। सर एक बात, हाँ। पूरे भारत में बिहार में इतना तेजी क्यों लाई जा रही है कि बिहार में ही स्मार्ट मीटर का आरंभ किया? वो भी युद्ध स्तर पे इसकी प्रचार प्रसार। रीजन बता देते हैं क्यों है। जो पहले जो था हम लोग का बिलिंग वगैरह जो भी सिस्टम था कि मीटर रीडर गया वहाँ पे रीडिंग लिया या नहीं गया, बहुत दिन के बाद गया तो कुछ भी रीडिंग देता तो इतना गलत बिल का उसमें आता था लगभग कि हमको लग रहा है कि एक समय तक 80-85% कंप्लेन तो सिर्फ गलत बिल के लेकर के आता था, मतलब आ रहा था उस समय। लेकिन इसी को ख़त्म करने के लिए, उपभोक्ता की सुविधा के लिए ये चीज़ किया गया है। सरकारी ऑफिसों में कब तक लगेगी? सरकार 30 नवंबर तक हम लोग को डेट मिला हुआ लगाने का। सरकारी ऑफिसों में या पूरे बिहार में? नहीं, सिर्फ सरकारी ऑफिस के बता रहे हैं, पूरा बिहार का तो अभी इसमें थाना वगैरह सभी शामिल है? सभी। अभी तक किसी सरकारी विभाग में दरभंगा में लगा है? हाँ, हम लोग के यहाँ जो है 190 ऑफिस में लगा चुके हैं और लगभग 60 जो है और हमको इसमें लगा। सर जो पेंडिंग अमाउंट था वो लोगों ने क्लियर किया है? हाँ, पेंडिंग क्लियर। दूसरा देखिए, पहले क्या था कि मार्च महीने में जो रहता था क्लोजिंग, उस समय पेमेंट होता था गवर्नमेंट का जो आता था उसमें फंड। अभी क्या ऐसा कुछ नहीं है, अभी है महीना